सिलेबस साइंस एंड टेक का कराया और मेरे हिसाब से आप वहाँ पे ही आप उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा है, उन्होंने वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में ये चीज़ आपने पढ़नी है। प्लस आपने थोड़ा बहुत जो लेटेस्ट चल रहा है मंथली मैगजीन किसकी, लेकिन पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक की आती है। या तो आप विजन आईएएस की पढ़ो या तो फिर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की वेबसाइट पे मिल जाएगी, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये रहा इसके बारे में, ठीक है। बाकी हाँ, तो उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यार, वो है आपका हाँ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपने क्या काम करना है? आर्ट एंड कल्चर। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती जिंदगी में, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती जिंदगी में, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनाया, किसी ने चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनाया, चिड़िया ने कहा तिनका तिनका इकट्ठा करना पड़ता है। एक बार वेलकम करते हैं आपका आज के इस एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार 2025 स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स करने जा रहे हैं हम। जैसा आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा, तो जितने भी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये स्ट्रेटजी रहने जा रही है। इसमें हम सिर्फ जनरल स्टडीज के रिलेटेड बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर जीके और जीएस के बारे में बात करेंगे। लाइकवाइज बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये है कि लंबी बहुत ज्यादा वीडियो हो जाती है, 20-25 आधे घंटे की, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता आपको पूरा प्रॉपर, आप फिर फोकस्ड होके नहीं देख पाते हो। तो इसलिए शॉर्ट कट्स में डिवाइड करके हमने इनको सेक्शंस में डिवाइड करके फिर आपको एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं हम, और इस पे एक प्रॉपर जो है वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार लाइक कीजिए, इस वीडियो को, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और एक बार फिर से यहाँ पे इस वीडियो के ज़रिए से कह देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा तो अनसब्सक्राइब कर देना। बस ये मेरी एक आपसे गुजारिश है। अगर लिटरली आपका कोई फ़ायदा ना हो तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपका 1% भी फ़ायदा हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं डिस्कशंस अपने नायब तहसीलदार की स्ट्रेटेजी के रिलेटेड। देखो यार, सबसे पहली बात ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी भी एग्जाम में आज तक अपेयर नहीं हुए हो, आपने कोई भी एग्जाम आज तक नहीं दिया है। मैं ये मान के चल रहा हूं और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात करते हैं आपका जो नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार की प्रेपरेशन के रिलेटेड सबसे पहली बात यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं वो रहेगी आपके सिलेबस के रिलेटेड। जो सिलेबस आपकी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उस सिलेबस का सबसे पहला आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है, उस सिलेबस का आपने क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। मेरे हिसाब से आप उसके 2 प्रिंट आउट निकालो। एक प्रिंट आउट आप अपने पास रखो, मतलब आप अपने चिपका के रखो, जहां पे आप टेबल पे बैठते हो उसके सामने चिपका के रखो, एक वो। और दूसरा प्रिंट आउट आप क्या काम करो कि आप अगर लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो तो वो उसको साथ साथ चलाओ, जहां भी जा रहे हो उसको साथ साथ चलाओ, वो दूसरी कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 प्रिंट आउट कॉपीज आप सबसे पहले इंस्टेंस पे आप प्रिंट आउट निकालें। उसके बाद सिलेबस का एक एक पार्ट, एक एक पोर्शन, एक एक सेक्शन आपने एनालाइज करना है, देखना है कि भाई कौन सा सेक्शन, किस सेक्शन में क्या है, किस सेक्शन में क्या क्या डाला गया है और मुझे क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये चीज कर लिया आपने। अब हम मुद्दे पे आते हैं, आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो यार, जहां तक आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, अब मैंने इसको इसलिए रखा है अलग से क्योंकि सिर्फ 60 मार्क्स का आपका जीके है, जम्मू एंड कश्मीर जीके अलॉन्ग विद दिस जीके। तो भाई साहब टोटल 60 मार्क्स का अगर ये है तो भाई कहीं ना कहीं
इस कंपोनेंट को, इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे यूपीएससी के सोर्सेज नहीं बताने आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको फुल प्रूफ और हाईली रिसर्च्ड टॉपर्स के साथ टॉक करने के बाद यहाँ पे आया हूँ, आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। और एक बिगिनर के लिए जो अभी शुरुआत कर रहा है उसके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। बेसिकली अगर कोई किसी बिगिनर को मिसगाइडेंस मिलती है, वो भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, उसको एक प्रॉपर चीज नहीं मिलती। वहीं पे अगर ऐसा बिगिनर है जिसको एक परफेक्ट चीज, एक शॉर्ट और क्रिस्प चीज बताई जाए कि भाई आपका ये रास्ता है, आपका ये गोल है, आपको सिर्फ इस रास्ते पे चलना है, इधर उधर नहीं भटकना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाना है, आपने कोई रास्ता कहीं पे डाइवर्ट नहीं होना, किसी के कहने पे इधर नहीं जाना है, किसी के कहने के इधर नहीं जाना है, आपने चलते जाना है, चलते जाना है। बस जो रास्ता आपने एक बार पकड़ लिया, किसी एक मेंटोर से, एक टीचर ने अगर आपको गाइड किया कि भाई यहां से इधर उधर नहीं भटकना, सीधे चलते जाना है, तो चलते जाना है। मेरा मुराद ये कि जो सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे सोर्सेज फॉलो करो, जो मैं बताऊं वो फॉलो करो। देयर आर अदर पीपल ऑल्सो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे JNK में। सब सारे तो अच्छे नहीं होते ऑब्वियसली, बट हाँ कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो यू कैन फॉलो, ऑल्सो फॉलो देम टू। बट हाँ ये चीज है कि भाई एक आदमी को मेंटोर रखना है, एक टीचर है, देखो 3-4 वीडियोस देखो, जिसका अच्छा लगता है उसको फॉलो करो। उसके बाद बार बार स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है। और जैसा कि मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो में कहा था आपसे कि भाई अक्टूबर के महीने में शायद आपका एग्जाम हो सकता है। अक्टूबर के महीने में नायब तहसीलदार का एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप उस वे में लेके चलें। आप रोज रोज स्ट्रेटेजियां देखोगे, नए नए तरीके देखोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक कॉपी पेन लें, बैठ जाएं अपने स्टडी टेबल पे, प्रिंट आउट निकाल के आए और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, अपनी कॉपी पे या अपनी डायरी पे लिख लें कि भाई कौन से सब्जेक्ट के लिए मुझे क्या सोर्स फॉलो करना है, क्या मेरे को सूट करेगा, क्या मुझे जो है वो ठीक रहेगा मेरे लिए। अब सिंस ये हमारा 36 मार्क्स का है और 24 मार्क्स का है, दैट इज हमारा जो जीएस है, जीएस पोर्शन हमारा जो है वो 60 मार्क्स का है। ऑलराइट, तो नाउ सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी पे। देखो यार, पॉलिटी की जहां तक बात है, मैंने लास्ट ईयर 2024 में जब ये नोटिफिकेशन की बात की जा रही थी, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी बनाई थी, जिनमें मैंने कहा था कि लक्ष्मीकांत से पढ़ें। लेकिन आप बिगिनर हो, आप लक्ष्मीकांत सीधा खोलोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां पे समझ नहीं आएगा। फॉर यू द बेटर सोल्यूशन इज, आपको सबसे पहली बात तो ये कि भाई आपको पॉलिटी करनी है तो भाई लक्ष्मीकांत वाला जो सिलेबस है, वो सिलेबस तो वही करना है। आपको जो यूपीएससी का सिलेबस है वो 100% नहीं करना है, ठीक है। आपको मेन टॉपिक्स करने हैं पॉलिटी के, और वो टॉपिक्स की लिस्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हर एक जीएस के कंपोनेंट की लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा, अपनी पीपीटी बना के, प्रॉपर पीपीटी उस पे जरिए से। लेकिन मैं सोर्स बताता हूं फिलहाल कहां से पढ़ना है आपने। देखो, पॉलिटी के लिए PW ओनली IAS का यूट्यूब चैनल है, इन्होंने पॉलिटी को लक्ष्मीकांत को कवर किया है, लक्ष्मीकांत को कवर किया है। लेकिन आई रिपीट अगेन, लक्ष्मीकांत आपको 100% करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 40 to 60% आपको करना है, और वो भी पूरा का पूरा नहीं करना है आपने। फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट है या CM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। और मैं तो ये भी कहता हूं कि भाई आपके जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हमारे 1 से लेकर 100 तक, तो भाई कम से कम आर्टिकल्स आपको रट के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 40 किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 36 किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 24 किसके बारे में बताता है। इस तरह से जो है वो आर्टिकल्स आपको याद रहने चाहिए। खैर वो मैं लिस्ट आपको टॉपिक्स की बताऊंगा अलग से PPT बना के, लेकिन फिलहाल ये कि आपको इन सोर्स से पढ़ना है, बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं। आपने प्रॉपरली, अब सिंस आप बिगिनर हो, आपने क्या काम करना है कि आपने, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं जो सर पढ़ा रहे हैं। PW ओनली IAS के सर हैं, मुझे उन सर का नाम याद नहीं आ रहा है,
आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल, उससे जो है वो आप ये करें। उसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री के लिए हमारी ल्यूसेंट जीके करनी है, इसके बाहर जाने की जरूरत कुछ नहीं है। ल्यूसेंट जीके पढ़ो, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। मेडिवल पे इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न पे पूरा मतलब 100% फोकस होना चाहिए आपका। एंशिएंट पे भी 60 to 80% जो है वो एंशिएंट आपने पढ़नी है। तो वो या कि अगर आप मेडिवल स्किप भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट मेडिवल, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, हिस्ट्री, हिस्ट्री हमारे जो ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट से हिस्ट्री करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद है आपका ज्योग्राफी। यार ज्योग्राफी करिए, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ें। अब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एनसीईआरटी समझ नहीं आती है या जिनको एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी, उनके लिए तरीका क्या है? देखो यार, हिमांशु सर हैं, हिमांशु सर है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के। हिमांशु सर ने एनसीईआरटी सीरीज जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी 11th की प्लस इंडियन ज्योग्राफी दोनों को कवर किया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हिमांशु सर से आप एनसीईआरटी का सिर्फ फिजिकल वाला पोर्शन कवर करें, और जो हमारा बाकी इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी में हमारा स्टैटिक पोर्शन है, फिजियोग्राफी है, माउंटेन्स है, लेक्स है। ठीक है, माउंटेन्स है, लेक्स है, प्लेट्यूज है। ठीक है। तो इसी तरह से बाकी जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं हमारे इंडियन ज्योग्राफी के, रिवर सिस्टम है, तो ये सारे के सारे जो है वो आपको दो सोर्सेस से आप पढ़ सकते हो। पहला है आपका परचम क्लासेस, दूसरा है आपका, एक है आपका परचम क्लासेस, दूसरा आप फॉलो कर सकते हैं, लेट मी रिमाइंड, हाँ, यस, क्रेजी जीके ट्रिक, क्रेजी जीके ट्रिक। भाई ये इन्होंने ये ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ट्रिक्स के साथ आपको याद दिलाते हैं। दोनों में से कौन अच्छा रहेगा? तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप ये परचम क्लासेस से, जो मैम रिचा मैम का चैनल है, रिचा मैम है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी आपकी यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद देन कम्स आपका इन्वायरमेंट। देखो यार, इन्वायरमेंट के लिए मैं पीएमएफ आईएएस की बुक जो है वो सजेस्ट करूंगा, पीएमएफ। लेकिन अब जो बिगिनर्स हैं उनको शायद बल्कि लग सकती है और वो ये कहेंगे कि भाई आईएएस के लिए थोड़ी पढ़ना है। तो फिर शॉर्ट में आपने क्या काम करना है, आपने जो है वो यूट्यूब से स्टडी आईक्यू की मुझे लगता है 25-26 क्वेश्चन ऐसी वीडियोस हैं टोटल एनवायरनमेंट पे, वो आप करो। ठीक है। मुझे लगता है भुवम सर है उनका नाम, भुवम सर ने वो कराई है एनवायरनमेंट का, 25 से 26 वीडियोस हैं, वो देखो आप, उनके नोट्स बनाओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे बाहर जाना ही नहीं है, दैट्स इट। उसके बाद है इकोनॉमी। देखो यार, इकोनॉमी के लिए मृणाल सर ने जो कराया है यूपीएससी वाला, उतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तो आपको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे भी बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, या फिर स्टडी आईक्यू पे। ये दो चैनल से आप किसी से आप एनवायरमेंट इकोनॉमी का करें, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि परचम वाली मैम ने भी कराया, बट इनका जो है वो ज्यादा रिलेवेंट है, ज्यादा बेटर है। या फिर आप ऐसा करें, आप अनअकैडमी पे भी इन्होंने इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का, आप इंडियन इकोनॉमी कीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी का कराया है तो वहां से आप कवर कर लीजिए। ठीक है। बाकी यार साइंस एंड टेक के लिए आपने क्या काम करना है, यूट्यूब पे वन ऑफ दी बेस्ट, इनफैक्ट मेरे मेंटोर जिनको मैं मानता हूं, मेरे गुरु डॉक्टर शिविन चौधरी हैं।
IRS आई थिंक कुछ रैंक है उनका, 2022 में IRS ऑफिसर है। तो उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने साइंस एंड टेक बहुत अच्छे से पढ़ाया है और 100% सिलेबस साइंस एंड टेक का कराया। और मेरे हिसाब से आप वहाँ पे ही आप उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा है, उन्होंने वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में ये चीज़ आपने पढ़नी है। प्लस आपने थोड़ा बहुत जो लेटेस्ट चल रहा है मंथली मैगजीन किसकी, लेकिन पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक की आती है, या तो विजन IAS की पढ़ो या तो फिर PW ओनली IAS की वेबसाइट पे मिल जाएगी। PW ओनली IAS की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये रहा इसके बारे में, ठीक है। बाकी यार आपको खुद अगर किसी का फॉलो कर, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। हाँ, तो उसके बाद आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यार, वो है आपका, हाँ, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपने क्या काम करना है, आर्ट एंड कल्चर भी आपको यूट्यूब पे ही सोर्स मिल जाएगा, अच्छा, बहुत अच्छा सोर्स मिल जाएगा। नितिन सिंघानिया जो है, नितिन सिंघानिया की बुक की जो सीरीज है वो कराई है अमन सर ने अमन शर्मा ने कराई है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। या फिर आप अनअकैडमी का भी एक अच्छा सोर्स देख सकते हैं, वहाँ पे अनअकैडमी के एक सर ने वो अच्छे से कराई है, वो भी आप देख सकते हो। इन दोनों में से कोई एक आप देख सकते हो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का हो गया। उसके बाद है आपका, हाँ, उसके बाद है आपका जम्मू एंड कश्मीर जीके। यार जम्मू एंड कश्मीर जीके में ना मुकेश के आर शर्मा की लेटेस्ट बुक आई है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। आप बहुत सारे लोग आपको INI जम्मू एंड कश्मीर वगैरह वगैरह बताएंगे, बट मेरे हिसाब से वो कुछ ऐसी बुक्स हैं, नॉट INI जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिकली, बट कुछ JNK की ऐसी बुक्स हैं जो भाई जिनमें ओल्ड डाटा, अभी लेटेस्ट डाटा नहीं है। हालांकि हिस्ट्री तो बस वही रहनी है भाई, बाकी चीज़ें भी वही रहनी है, बट अपडेटेड कंटेंट नहीं है, एडिशन नहीं है उनका कोई प्रॉपर, ठीक है। तो आप जो है वो मुकेश के आर शर्मा सर की अमेजोन से बुक ऑर्डर कर सकते हो। इनकी आती है 2 वॉल्यूम्स में, एक आती है वॉल्यूम 1, एक आती है वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पे वो आप ऑर्डर करें, और वो उससे बेस्ट कोई और सोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी भाई मॉक टेस्ट आपने परचेज करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, जितना जल्दी हो सकता है अपनी डायरी पे स्ट्रेटेजी को लिखें, अपने सोर्सेज को फाइनलाइज करें। अब जो मैंने सोर्सेज आपको बताए ये भी देखें, और आपको अगर किसी दूसरे ने कोई और सोर्स बताया उनका कंपैरिजन करें, उनको 2-4 दिन, 1-2 दिन पढ़ के देखें, जो चीज़ आप पे फिट बैठ रही है, जो चीज़ आपको समझ आ रही है, आप वो चीज़ फॉलो करो। 10 टीचर्स की 10 सजेशन पे आपको नहीं चलना है, नहीं उतरना है। बस आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके लिए फिट क्या बैठ रहा है, आपके लिए बेहतर क्या है, आपके लिए अच्छी चीज़, मतलब आपको सूट क्या कर रहा है, वो चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। तो ये थी एक स्ट्रेटेजी जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए जो है वो यूजफुल साबित होगी। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। मुझे अभी के लिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।